जाए तो पानी पीना चाहिए, पर आपको हम देख रही हैं आपने बिल्कुल पानी नहीं पिया, क्योंकि जानती पानी पिएंगे तो भोजन कम करेंगे। जानकी की बात सुन के अगस्त्य मुनि बोले, बेटी चिंता ना करो, जब आधा भोजन हो जाएगा फिर मैं पानी पी लूंगा। बोलो राधे राधे। जानकी जी बोली, हे भगवान अभी तक आधा ही नहीं हुआ। राम जी को इशारा किया, प्रभु मेरी ताकत नहीं है इस ब्राह्मण को भोजन कराने की, अभी क्षमा करवाओ हमें। राम जी ने इशारा कर दिया अगस्त्य मुनि को, महाराज बस करिए। अगस्त्य मुनि बोले, बेटी अब पानी तो लाओ। जानकी ने सोचा कि जो आदमी 3 दिन लगातार नॉन स्टॉप भोजन कर सकता है उसके लिए 2-4 ड्रमों से तो काम चलेगा नहीं। हा? पानी भी ज्यादा चाहिए, तो घर में इतना पानी भी उस समय नहीं था। तो राम जी ने निवेदन किया है कि साहब अभी आप प्यासे रहें, द्वापर में कृष्ण बन के जब मैं आऊंगा इंद्र बारिश करेगा, जितना पानी वो बरसाए सारा पानी आप पी जाना। तो देखो भगवान के दोनों काम हो रहे हैं, यानी अगस्त्य मुनि की प्यास भी बुझा रहे हैं, वचन भी भगवान ने पूरा किया है, और ब्रज में एक बूंद भी नहीं आ रही है। बोलो राधे राधे। सब व्यवस्थाएं भगवान की जहां की तहां बटी हुई हैं, अगस्त्य मुनि पानी पी रहे हैं। अब ब्रजवासियों ने भगवान से कहा, कन्हैया ए लाला। भगवान बोले, कहा बात है भैया? बोले, बेटा बहुत देर से तेने गिरिराज जी को अंगुरिया पे धारण कर रखा है, तेरी अंगुरिया में दर्द हो रहा होगा, चल तू अपनी अंगुरिया हटा ले, तब तक हम लोग गिरिराज जी को धारण किए हैं। भगवान बोले, भैया तुम्हारी लाठियों में इतनी ताकत नहीं है जो तुम गिरिराज जी को धारण कर सको। तो ब्रजवासी बोले, हमारी लाठियों में इतनी ताकत नहीं है तो इसका मतलब तू नहीं हो समझ रखा है कि गिरिराज जी तैने धर राखे अंगुरिया पे, हमारी लाठियां बेकार हैं। कन्हैया जानते हैं कि ये मानेंगे नहीं, सो भगवान ने धीरे से अपनी अंगुली को नीचे किया, हटाया नहीं, धीरे से नीचे किया, और जैसे अंगुली को नीचे किया तो गिरिराज जी भी नीचे की ओर आने लगे। जो लाठियां लगी थी वो चट 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 करके टूट गई। ब्रजवासी चिल्लाए, गए गए साधो साधो साधो। कन्हैया ने फिर अंगुली पर धारण कर लिया। ब्रजवासी बोले, कन्हैया आज तो बताना ही पड़ेगा कि तेरी अंगुरिया में इतनी ताकत कहां से आई। तो कन्हैया के मुंह से निकल गया कि मैं भगवान हूं। ब्रजवासी बोले, कहा है रे तू, फिर से कही हो? बोले, भगवान। ब्रजवासी हंस पड़े, भगवान और तू कभी शकल देखी आईने में? बोलो राधे राधे। बड़ो आयो भगवान बन बेवारो। अच्छा एक बात बता, अगर तू भगवान है तो तेने कौन सा काम किया भगवान को? कन्हैया बोले, मालूम ना है, मैंने पूतना मारी, अगासुर मारो, कालिया नांग नाथो। ब्रजवासी बोले, मारी तेने पूतना। अरे भैया पूतना मारी तो कौन सा बड़ो काम कियो? मरी मराई में 10 लठियां तो हमने भी मारी थी। बोलो राधे राधे। भाई 10 लाठी तुमने क्यों मारी? बोले, हमने इसलिए मारी क्योंकि ये कोई कंफर्म नहीं था कि ये मर गई कि जिंदा है। हमने सोचा कि थोड़ी बहुत सांस लटकी होगी तो हम भी लाठियां मार के सांस खत्म ही कर दें बिल्कुल। भगवान समझ गए कि इनसे हम ये कहें कि भगवान है तो मानने को तैयार नहीं। इंद्र ने कहा कि भैया अगर ब्रज बह गया हो तो बारिश बंद कर दो। इंद्र के गण बोले, महाराज बारिश कर करके हम लोग तो थक गए, पर ब्रज में तो धूल उड़ रही है। तो बोले, पानी कहां गया सारा? बोले, ये तो हमको मालूम नहीं है। अब इंद्र ने योग से जब ध्यान लगाया महाराज, अब समझ में इंद्र को आया कि जो गिरिराज जी को धारण किए हुए हैं वो हमारे नारायण प्रभु हैं, जो कृष्ण बन के लीला कर रहे हैं। अरे जिनकी कृपा से मुझे इंद्र का पद मिला है और मैं पद पाकर के गुमान में आ गया, अभिमान में आ गया। तुरंत इंद्र आज एक कामधेनु सुरभि गाय को लेकर के आया क्षमा मांगने के लिए भगवान से। और आके भगवान
का दूध से अभिषेक कराया। सुरवी गाय के दूध से अभिषेक होने से यहां भगवान का एक नाम हुआ गोविंद। बोलिए गोविंद भगवान की जय। और इंद्र ने भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति गाई है। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कम् मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। हे प्रभु, आपकी कृपा से ही मुझे इंद्र का पद मिला है। आपने इस दास पर बड़ी कृपा की है, पर दास की भूल ये रही कि अपने आप को स्वामी समझ लिया, मालिक समझ लिया। हमारे अपराधों को आप क्षमा करें, क्योंकि हम तो सेवक हैं, आप स्वामी हैं, और सेवकों से कभी कभी अपराध बन ही जाता है। लेकिन सेवकों से अपराध बने तो स्वामी को दिल में क्षमा भाव रखना चाहिए। तो आप हमें क्षमा कर दें। तो भगवान ने क्षमा कर दिया इंद्र को। इंद्र ने केवल 20 श्लोक से भगवान की स्तुति गाई। परीक्षित ने यहां एक प्रश्न किया कि ब्रह्मा ने जब गलती की थी, भगवान के भक्तों को चुरा लिया था, तो 40 श्लोक पढ़ के भगवान की स्तुति गाई थी, पर भगवान ने ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया था। और इंद्र ने मात्र 20 श्लोक पढ़ के भगवान की स्तुति गाई, भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। कारण तो थोड़ा गलतियों पे ध्यान दें। कल मैंने आपको बताया था कि भगवान कहते हैं कि मेरे भक्तों को जो मुझसे दूर करता है, मैं उसे कभी माफ नहीं करता, क्षमा नहीं करता। और मेरे भक्तों को जो मुझसे मिलाने का काम करता है, मुझसे मिलाता है, वो एक बार कितनी बड़ी भूल कर दे, मैं उसे क्षमा कर देता हूं। गलती देखिए, ब्रह्मा ने गलती की कि भगवान के ब्रजवासी भक्तों को 1 साल के लिए भगवान से दूर कर दिया, तो भगवान ने ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया। और इंद्र ने गलती की जब बारिश की, तो उस बरसात के कारण दूर रहने वाले भी जो ब्रजवासी भक्त थे, वो 7 दिन तक भगवान के पास में रहे। इसलिए भगवान ने सोचा कि इंद्र की गलती से मेरे भक्त मुझे मिले हैं, तो इंद्र को भगवान ने क्षमा कर दिया। बोलो राधे राधे। इंद्र पे भगवान ने कृपा की है। इंद्र भगवान की जय जयकार करके चला गया। सुखदेव जी कहते हैं कि इधर नंद बाबा का नियम है कि नंद बाबा एकादशी का व्रत करते हैं। और आज क्या है? बोलो राधे राधे। कितना बढ़िया संयोग, आज भी एकादशी है और एकादशी की कथा भी आ गई। मैं अभी थोड़ी देर पहले सोच रहा था कि आप लोग आज राधे राधे बहुत धीरे धीरे बोल रहे हो, लेकिन जब कथा आई तब मुझे ध्यान आया कि आज तो एकादशी है। व्रत मैंने भी किया, लेकिन मुझे ध्यान ही नहीं था कि आज एकादशी है। पर अभी कथा का जब प्रसंग आया तो आज एकादशी रखी है आप लोगों ने, और सबने तो नहीं रखी। अच्छा, कौन कौन है एकादशी वाले? जय जय, वाह, बहुत सुंदर। तो भागवत की कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। ऐसा व्रत बार बार हम नहीं कर पाते। घर में रह के व्रत करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन व्रत जब हो, एकादशी तिथि में मिल जाए और भागवत की कथा श्रवणार्थ मिल जाए तो कल्याण हो ही गया। बोलो राधे राधे। तो एकादशी की चर्चा मैं कर रहा हूं। यहां नंद बाबा एकादशी रखते हैं कि एकादश्याम निराहारः समाभ्यर्च जनार्दनम् स्नातुं नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत्।
एक दिन बाबा ने एकादशी का व्रत किया। तो बाबा का नियम है कि रोज सुबह 4 बजे यानी ब्रह्म मुहूर्त में यमुना स्नान करने के लिए जाते हैं। लेकिन आज एकादशी का व्रत किया ना, एकादश्याम निराहारः, एकादशी के दिन बाबा बिल्कुल आहार नहीं लेते, कुछ भी नहीं खाते। अब जरा सोचो, जब व्यक्ति कुछ भी ना खाए तो बोलो उसको नींद आएगी? हाँ, नहीं आ सकती। जब कुछ खाता नहीं है तो नींद नहीं आती। करवट तो बदलता रहता है पर नींद नहीं आती। तो भैया बाबा ने व्रत किया, रात भर नींद नहीं आई। रोज तो सुबह 4 बजे जाते थे स्नान करने, आज 3 ही बजे उठ के चले गए। और 3 बजे होती है रात्रि, 4 बजे प्रारंभ होता है ब्रह्म मुहूर्त। सवेरा जिसे हम कहें वो 4 बजे होता है। सच्चा सवेरा तो 4 बजे ही है, बाकी तो फिर अपने मन की मौज है, जैसे मन को समझाओ। तो भैया 4 बजे की जगह आज 3 बजे रात्रि में ही आज हमारे नंद बाबा चले यमुना स्नान करने। और रात्रि में जल के देवता वरुण के दूत जल में पहरा दे रहे थे। जैसे ही यमुना में डुबकी लगाई बाबा ने, सो वरुण के दूतों ने बाबा को पकड़ लिया और पकड़ के ले गए, वरुण लोक में बांध के डाल दिया। सूर्य उदय हो गया महाराज। जब बाबा घर पे नहीं लौटे तो जसोदा मैया को बड़ी चिंता भई। जसोदा मैया ने कन्हैया ते कही, लाला तेरे बाबा रोज इतने समय तक आ जाया करते थे, आज मुझे बड़ी चिंता हो रही है, वो अभी तक आए नहीं हैं। कन्हैया बोले, मैया तो मैं देखता हूं जाके। कन्हैया यमुना किनारे आए और कहा देखो कन्हैया ने कि बाबा के वस्त्र तो किनारे पे धरे हैं, पर बाबा को अतो पतो ना जाने कहां चले गए। ध्यान लगा के कन्हैया ने देखा तो बाबा तो वरुण लोक में बंधे पड़े हैं। कन्हैया ने छलांग लगा दी, वरुण लोक में भगवान पहुंचे। वरुण जी ने जब भगवान को सामने से आते देखा तो वरुण जी तुरंत अपने सिंहासन से खड़े हो गए। ओहो, हमारे प्रभु पधारे हैं। भगवान को प्रणाम किया और भगवान को अपने सिंहासन पर बिठा के उनकी पूजा की। कहिए प्रभु, इस दास के लायक कोई सेवा होती तो हमें ही याद कर लिया होता, आपने क्यों कष्ट किया? भगवान बोले, बाहरे भले आदमी, एक तो अपने आप को मेरा दास बोलता है, दूसरी तरफ अन्याय करता है, स्वामी का अपराध करता है। बोले, क्या अपराध हो गया महाराज? बोले, वो जो कोने में बंधे पड़े हैं वो हमारे पिताजी हैं, हमारे बाबा हैं, और तूने उन्हें बांध के डाल रखा। वरुण जी चरणों में गिर गए, प्रभु गलती हो गई, हमारे दूतों ने पहचान नहीं पाया होगा, क्षमा कर दो। तुरंत बाबा को मुक्त कर दिया बंधन से। और बाबा सब देख रहे थे कि हमारे लाला को वरुण ने प्रणाम किया, वरुण ने सम्मान किया। और लाला बाबा को लेके जैसे ही यमुना किनारे प्रकट हुए तो ब्रजवासियों की भीड़ लगी थी। अरे बाबा तुम कहां चले गए थे, कहां चले गए थे? बाबा ने पूरी कथा सुनाई कि भैया हम जहां गए वो तो ठीक है, बंधे पड़े थे वरुण लोक में, हमारा कन्हैया गया, इसने हमें छुड़ाया। लेकिन भैया आज के बाद एक बात कान खोल के सुन लो, कन्हैया को साधारण इंसान मत समझना, ये तो नारायण का अवतार है, भगवान है ये। भगवान ने बोले, हां। ब्रजवासी सामने आ गए। कन्हैया अगर आप भगवान हैं तो क्या हमारे मन की एक इच्छा पूरी कर सकते हैं? भगवान ने कहा, हां कर सकते हैं, बोलो। बोले, हमारी इच्छा एक बार बैकुंठ देखने की है। क्योंकि हर आदमी अच्छे कर्म क्यों करता कि चलो बैकुंठ में जाएं। अच्छा, थोड़ा बैकुंठ का हम मतलब समझे। बैकुंठ क्या है? वही कुंठा, वही माने नहीं और कुंठा माने चिंता। जिस स्थान पर रह करके हमें कोई चिंता न सताए, कोई परेशानी न हो, वो है वैकुंठ। चाहे वो हमारा घर ही क्यों ना हो। बोलो राधे, थोड़ा जोर से बोलो। जिस घर में सुख समृद्धि शांति है, जिन लोगों ने अपने घर को वृंदावन बना रखा है साहब, वही महाराज वैकुंठ है। ब्रजवासियों की वैकुंठ देखने की इच्छा हुई तो भगवान ने कहा कि भैया हमारी बात मानो, जो आनंद वृंदावन में है वो आनंद वैकुंठ में भी नहीं है। पर ब्रजवासी नहीं माने तो भगवान सबको
ब्रह्म कुंड पर लाए। और ब्रह्म कुंड पे लाके महाराज सभी ब्रजवासियों से भगवान बोले चलो डुबकी लगाओ। और ब्रजवासियों ने जैसे डुबकी लगाई और आंखें खोली तो बैकुंठ में खड़े हैं, बैकुंठ में खड़े हैं। और बैकुंठ में क्या देखा कि महाराज लाइन लगी है। जो कृष्ण 2 हाथ लेके ब्रज में लीला कर रहे हैं, उन्हीं कृष्ण के 4 हाथ हैं बैकुंठ में, चतुर्भुज रूप में। शेष सैया पर लेटे हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, देवता स्तुति गा रहे हैं, ब्रह्मा वेद पढ़ रहे हैं, महाराज संत लोग लाइन में लगे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और लाइन भी कोई छोटी सी नहीं है, इतनी लंबी लाइन है कि 3-4 दिन में नंबर आए। बोलो राधे राधे। ब्रजवासी भैया पीछे खड़े। और देखो एक बात बताऊं, ब्रजवासियों में थोड़ी आदत होती है ज्यादा बोलने की। बोलो राधे राधे। ब्रजवासियों से कहो, आप लोग ये कहें कि भैया बिल्कुल शांत बैठी हो, तो समझ लो उनको बहुत बड़ी सजा मिल गई। ब्रजवासियों की सबसे बड़ी सजा क्या है? कमरे में बंद कर दो और कह दो शांत बैठना, ये सबसे बड़ी सजा है उनके लिए। अब ब्रजवासी बैकुंठ में जहां बिल्कुल शोर नहीं होता, बड़ा शांति का वातावरण है महाराज, ब्रजवासी चिल्लाने लगे, इशारा कर रहे हैं, कन्हैया ए लाला हम आ गए, हमें पहचानो। सैनिकों ने डांट लगाई, सावधान, बैकुंठ में ऊंची आवाज में बात नहीं करते हैं, चलो लाइन में लग जाओ, जब नंबर आए तब दर्शन करना। डर के मारे बेचारे लाइन में लग गए। एक ब्रजवासी बोलो, क्यों भैया, देखा बैकुंठ में कितना जलवा अपने कन्हैया का, वहां तो जाके 2 ही हाथ है, पर यहां तो 4 हाथ लगा के बैठो है। और सबसे बड़ी बात देखो, ये शंख ले रखा है, चक्र ले, गदा पद्म सब ले रखेंगे। हमें तो ऐसा लगे भैया बैकुंठ को राजा तो कन्हैया ही है। दूसरा बोलो, यहां में कोई शक ना है, कन्हैया ही राजा है। बोले वो तो ठीक है। तीसरा बोल पड़ा, कन्हैया राजा ये तो समझ में आवे महाराज, पर एक विशेष बात तो देख, ये शेषनाग की सैया, शेषनाग पे कैसे सोता होगा? आदमी नाग से डरता हो, ये नाग पे सोता है, इसलिए इसने कालिया नाग नाथ लिया। बोलो राधे राधे। चर्चा हो रही ब्रजवासियों की। एक बोलो भैया यह बात भी छोड़ो, तुम तो यूं बताओ, वो जो एक मलुक सी स्त्री बैठी जो चरण दबा रही है सुंदर सी, ये कौन है? एक बोलो भैया राजा है तो कोई दासी होगी बाकी। बोले दासी तो ना है, हमें तो बाकी घरवाली लगे। एक बोलो पर कन्हैया ने बताई ना, आज तक के बाने विवाह भी कर रखो है। बोलो राधे राधे। बाकी घरवाली दिखे हमें तो। बातचीत हो रही थी महाराज, 2 दिन हो गए नंबर नहीं आया दर्शनों का, तो बेचारे रो पड़े। और क्या कहते हैं कि कृष्ण वृंदावन में आप सुलभ हैं, यानी वृंदावन का ठाकुर सुलभ है और बैकुंठ का ठाकुर जो है वो दुर्लभ है। और जहां दर्शनी दुर्लभता से हो, ऐसे बैकुंठ में रहने का क्या फायदा? बोलो राधे राधे। और भैया कन्हैया सबसे बड़ी बात है कि ब्रज में हमें आपका सानिध्य मिला हुआ है, आपके सानिध्य को छोड़ के हम कहीं अन्यत्र जाना नहीं चाहते, रहना नहीं चाहते। बस एक कृपा और कर दो कि हमें वापस वृंदावन बुला लो। और जैसे ही ब्रजवासियों ने आंख बंद करके और आंखें खोली तो वृंदावन में खड़े हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की हो। कन्हैया मंद मंद मुस्कुरा के बोले, क्यों भैया देख लिया बैकुंठ? ब्रजवासी बोले, लाला बस एक कृपा करना, कभी भी अपने चरणों से दूर मत करना, इस वृंदावन से हमें जुदा मत करना, क्योंकि वृंदावन हमारी शान है और कन्हैया हमारी जान है। बोलो राधे राधे। दोनों से जुदा मत होने देना हमें, बस इतनी कृपा करना। तो भगवान ने ब्रजवासियों पर कृपा की। आइए अब हम लोग भगवान की महाराज की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। तो 2 मिनट आइए प्रभु का नाम स्मरण करें। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय।
ओ क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, अरे होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, ओ क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, जब मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। दोनों हाथ खोल के ताली सेवा करते हुए जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की सुमिरन कर ले तू दिन राती, 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 श्याम बने तेरा जीवन साथी, 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 और ये तन मन देवो पार क्यों ना मिले कन्हैया, तन मन देवो पार क्यों ना मिले कन्हैया, तन मन देवो पार क्यों ना मिले कन्हैया, हरि तन मन देवो पार क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, ऐ सच्चा प्यार क्यों ना मिले जय हो। वाह प्यारे, बांके बिहारी लाल की तन मन कर दो उसके हवाले, तन मन कर दो उसके हवाले, तन मन कर दो उसके हवाले, मन कर दो उसके हवाले, सुख में वो आप संभाले, 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 मन में धीरज धार क्यों ना मिले कन्हैया, मन में धीरज धार क्यों ना मिले कन्हैया, मन में धीरज धार क्यों ना मिले कन्हैया, मन में धीरज धार क्यों ना मिले वृंदावन बिहारी लाल की मोह ममता को दे बिसराई, मोह ममता को दे बिसराई, मोह ममता को दे बिसराई, ममता को दे बिसराई, विषयों से
जगानी मुश्किल, दर दर अलख जगानी मुश्किल, दर दर अलख जगानी मुश्किल। दर दर अलख जगानी मुश्किल। यदि हम लोग दर दर अलख नहीं जगा सकते, दर दर नहीं जा सकते, तो क्या करें? दिल से करो पुकार, क्यों ना मिले कन्हैया। 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 ओ क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया। हो क्यों ना मिले कन्हैया। जब होवे सच्चा प्यार, क्यों ना मिले कन्हैया। होवे सच्चा प्यार, क्यों ना मिले कन्हैया। मिले तार से तार, क्यों ना मिले कन्हैया। मिले तार से तार, क्यों ना मिले कन्हैया। होवे सच्चा प्यार, क्यों ना मिले कन्हैया। होवे सच्चा प्यार, क्यों ना मिले कन्हैया। राधे 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 राधे। पीछे वालों आगे वालों हाथ उठा लो। राधे 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 जब होवे सच्चा प्यार, क्यों ना मिले कन्हैया। होवे सच्चा प्यार, क्यों ना मिले कन्हैया। जब जुड़े तार से तार, क्यों ना मिले कन्हैया। जुड़े तार से तार, क्यों ना मिले कन्हैया। सुखदेव जी महाराज आगे वर्णन करते हैं कि पूर्व में भगवान ने गोपियों को वचन दिया था महाराज करने का। महाराज के लिए वचन दिया था और आज वो समय आया है। शांति का दान देके आनंद लें कि भगवान पिता रात्रि कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिताः। शरद पूर्णिमा की रात्रि आई और शरद पूर्णिमा की रात्रि में यमुना किनारे बंसी बट पे वृंदावन में भगवान ने अपनी बांसुरी बजाना प्रारंभ किया। भगवान ने अपनी वेणु बजाई।
बड़ी प्यारी वेणु का निनाद भगवान करते हैं। ऐसी सुंदर बांसुरी बजाई है कि ब्रजांगनाएं जो हैं, ब्रज गोपियां जो अत्यधिक स्नेह ठाकुर जी से करती हैं, आज ब्रज में रहने वाली हर ब्रज गोपी को ऐसा लगता है जैसे श्याम सुंदर बांसुरी बजा के बांसुरी में हमारा नाम लेके हमें बुला रहे हैं, हमें बुला रहे हैं। अब ध्यान देना, प्रभु ने आज जब रास की तैयारी की है तो अपनी योग माया का आश्रय लिया है। योग माया मुपाश्रिता है, और यहां योग माया कोई और नहीं है, श्री राधा रानी ही योग माया का रूप है। क्योंकि राधे के बगैर रास संभव नहीं है। राधा रानी ही रास की स्वामिनी है, और बगैर राधा रानी की आज्ञा के रास नहीं हो सकता। तो ब्रज गोपियां जिस कार्य में लगी हैं, बांसुरी सुन के सारी ब्रज गोपियां कार्य का परित्याग करके दौड़ने लगती हैं कृष्ण से मिलने के लिए। जो गोपी जिस हालत में है, ये नहीं कि भगवान का बुलावा आया है तो कोई आडंबर हो या कोई दिखावा हो, बिल्कुल नहीं है। जो गोपी जिस परिस्थिति में है बस वैसे ही दौड़ पड़ती है। एक गोपी घर में गोबर से घर की सफाई कर रही थी, लीप रही थी गोबर से। भगवान की जब बांसुरी को सुना तो मंत्र मुग्ध हो गई और सुध-बुध भूल गई। हाथ में गोबर है साहब, वह गोबर को लेके कृष्ण से मिलने दौड़ खड़ी है। हाथ पूरा गोबर से खराब है, दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने। एक गोपी घर में श्रृंगार कर रही थी। श्रृंगार करते करते जब आंख में काजल लगाने का नंबर आया तो एक आंख में काजल लगा लिया, और दूसरी में जब लगाने को तैयार हुई कि बांसुरी सुनाई दे गई। भूल गई कि मैंने दूसरी आंख में काजल लगाया है या नहीं लगाया। एक ही आंख में काजल लगा है और कृष्ण से मिलने दौड़ पड़ी। तो ये गोपियों का सच्चा प्रेम है। इस प्रेम में दिखावा नहीं है। और दुनिया में जो ये प्रेम चल रहा है ना, किसी भी रूप में हो, इसमें दिखावा बहुत है। बड़ी बनावट है, बड़ी सजावट है, बड़ी दिखावट है। हर आदमी दिखावे में जी रहा है। एक बार बोल दो राधे राधे। अगर सच्चा प्रेम हो तो हम जैसे हैं वैसे चल देते हैं, लेकिन संसार में यह संभव नहीं है। जैसे हम किसी के यहां शादी विवाह में गए, हमारे पास जब कार्ड आया तो हम शादी के लिए विचार बनाए कि चलो आज पार्टी में जाना है, और वो हमारा संबंधी है, हमारा प्रेमी है, हमारा रिश्तेदार है। अच्छा बताओ, एक आंख में काजल लगा हो, क्या आप जा सकते हैं? बोलो, नहीं जाओगे। अरे एक आंख की बात तो छोड़ो, यानी फुल मेकअप हो जाए, फुल मेकअप होने के बाद भी जब गाड़ी में बैठती हैं तो माताओं के पास एक पर्स होता है, वो इधर साइड में टांगने वाला। अच्छा, उस पर्स में होता क्या है ये तो हमको भी मालूम नहीं था। एक बार वृंदावन में कोई पहुंची, आश्रम पे गई, वहां बैठी थी, अचानक उनका पर्स बंदर ले गया। और जब बंदर पर्स ले गया तो बड़ा भारी सा दिख रहा था वो पर्स। तो मैंने उनसे कहा कि लगता है इसमें पैसा बहुत है, बंदर ले गया है। अब वो चुप हो गई। छत के ऊपर बंदर बैठ के उस पर्स को फाड़ने लगा, और जब पर्स को फाड़ा महाराज
तो पूरा ब्यूटी पार्लर निकल पड़ा। बोलो राधे राधे। जब मुझे मालूम चला कि उसमें पैसा वैसा नहीं होता, ज्यादा खर्चे के लायक होता है बस, बाकी तो सब अब आप जानते ही हैं। यानी गाड़ी में बैठते हैं तो जब पीछे वाली सीट पे बैठते हैं तो बैक साइड देखने वाला जो शीशा होता है ना, आगे ड्राइवर की बगल में बैठे बैठे बार बार गार्डन आने वाला है ना, तो जब गाड़ी से नीचे उतरते हैं तो पर्स में से एक शीशा निकाला, क्यों? क्योंकि यहां प्रेम नहीं है। बोलो राधे राधे। क्या है? यहां दिखावा है। यहां हम लोग दिखा